हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे वर्कशीट नंबर 72 हिंदी की। चैप्टर है हमारा साना साना हाथ जोड़ी सेकंड। यानी कि इससे पहले हमने थोड़ा पढ़ा था, अब हम दोबारा पढ़ेंगे इसे थोड़ा सा, नहीं यानी कि उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। साना साना हाथ जोड़ी जो है एक चैप्टर, एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है, हमने इससे पहले पढ़ा था, किसी स्थान की यात्रा करना। यात्रा के दौरान जो हम जा रहे हैं उसमें किस तरीके से हम पहुंचे, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ की सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक व्यवस्था किस तरीके से है, उसको बताना क्या कहलाता है, यात्रा वृत्तांत। यानी आप किसी जर्नी पे गए, आपने वहाँ पे क्या क्या देखा, उसे आप किस तरीके से बताएंगे, ये सब आपका यात्रा वृत्तांत में आता है। इसकी जो लेखक है मधु कंकाड़िया है, जो पूर्वोत्तर भारत के एक सुंदर प्राकृतिक राज्य जो है सिक्किम में गई है। वहाँ की उन्होंने जो भी भौगोलिक स्थिति है, यानी उन्होंने जैसा देखा, सामाजिक व्यवस्था कैसी है, आर्थिक व्यवस्था कैसी है और सांस्कृतिक तरीके से लोग कैसे रहते हैं, इसका उन्होंने सब वर्णन किया है। जगह जगह गदराई पायन और धूप पी की खूबसूरत निकले पेड़ों के जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पे आगे बढ़ने लगे, एक सी दिखाई देती हुई। सारी जो जगह वो एक जैसी दिखाई दे रही थी, जहां पर क्या थी, सफेद सफेद बहुत पताकाएं थी। यानी जिस रास्ते से लेखिका जा रही थी उसने क्या देखा कि वहां पे बहुत सारी व्हाइट व्हाइट कलर के फ्लैग लगे हुए हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि जो सफेद सफेद झंडे वो क्यों लगाए गए हैं। किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा की प्रतीक ये प्रतीकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे, इन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया कि ये बुद्ध की बहुत बड़ी मान्यता है। नार्गे जो है उनका साथ जो बंदा जा रहा है वो बता रहा है कि यहाँ पर बुद्ध की एक बहुत बड़ी मान्यता है। और वो मान्यता क्या है कि जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर कोई भी एक पवित्र स्थान जो होता है जहाँ पे पूजा पाठ की गई है, वहां पर 108, ठीक है, 108 जो है श्वेत पताकाएं, यानी कि जो व्हाइट कलर के जो फ्लैग है वहां पे लहरा दिए जाते हैं और इन्हें उतारा नहीं जाता। ये अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, यानी कि उतारा नहीं है इन्हें। बड़े ही प्रेम और भावना से आत्मा की शांति के लिए लगाया गया है कि ये खुद ही नष्ट हो जाएंगे। और कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती है। जब कोई सिक्किम का कोई भी निवासी जब कोई नया काम करना शुरू करने जा रहा होता है तो वो क्या करता है, वो रंगीन यानी कलरफुल तरह के फ्लैग्स लगाता है। नार्गे बोलता जा रहा है कि और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी हुई दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। नार्गे ये सब बातें बता रहा था और जो लेखिका है उसकी नज़र पहुंच गई कहाँ, दलाई लामा के चित्र के ऊपर। और उन्होंने कई दुकानों पर ऐसे ही दलाई लामा की जो तस्वीरें देखी थी। दलाई लामा क्या है, वो तिब्बत में रहते हैं और एक बहुत बड़े क्या है, बुद्धिस्ट भिक्षु है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, यात्रा वृत्तांत से आप क्या समझते हो, यात्रा वृत्तांत आखिर होता क्या है। तो अभी हमने लाइन पढ़ी थी, यात्रा वृत्तांत क्या है, किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने के साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक परिवेश का सहायक रूप से यात्रा वर्णन करना। यानी कि यात्रा में आपने क्या क्या देखा, ये सब क्या कहलाता है, यात्रा वर्णन वृत्तांत कहलाता है। सिक्किम भारत के कहाँ पे स्थित है और वहाँ की क्या विशेषता है, यानी कि आपको सिक्किम के बारे में बताना है। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है। सिक्किम के खूबसूरत पहाड़ और खूबसूरत वादियाँ हैं। सिक्किम की विशेषता क्या है कि वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है और खूबसूरत वादियाँ हैं। थर्ड है, जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो वहाँ के लोग क्या काम करते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए। तो जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 पताकाएं जो है, यानी कि फ्लैग जो है व्हाइट कलर के लगा दिए जाते हैं। सिक्किम के निवासी नए काम की शुरुआत में क्या काम करते हैं। तो सिक्किम के जो निवासी है वो नए काम की शुरुआत में लोग जो है रंगीन पताकाएं फैलाते हैं। आगे है आपका, लेखक ने दुकानों पर क्या देखा। लेखक ने, जो लेखिका है वो वहाँ की दुकान पर उन्होंने क्या देखा था, तो एक चीज उन्होंने इंटरेस्टिंग देखी थी कि लेखिका ने वहाँ की दुकानों पर दलाई लामा की तस्वीरों को देखा। पांचवा आपको गतिविधि दी गई है कि भारत के मानचित्र में आपको सिक्किम को ढूंढना और साथ ही साथ वहाँ की एकत्रित जानकारी आपको लिखनी है। तो अभी तक आपने बहुत सारा सिक्किम के ऊपर अपने लिख चुके होंगे, बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट बनाने थे, सारे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस में, एसएसटी में। तो देखिए आप उसी से गतिविधि में आप लिखिएगा। सिक्किम एक बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है, ये पूर्वोत्तर में स्थित है। यहाँ बहुत सारे पहाड़ है, साथ ही साथ यहाँ पे जीव जंतु व पौधों की विशेषता है। सिक्किम में हमेशा तापमान कम रहता है। यहाँ सीढ़ीदार खेत है जहाँ इलायची व चाय के बागान है। ठीक है, आप और भी चीजें लिख सकते हैं क्योंकि सिक्किम आपने बहुत पढ़ लिया है, तो सिक्किम के बारे में आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अभी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।